दोस्तों, अफगानिस्तान में अब घर बनेंगे नहीं बल्कि भारतीय तकनीक के मदद से छापे जाएंगे। आज का वीडियो कुछ अलग और ऐसी खास टेक्नोलॉजी के ऊपर है जिसे आज से पहले भारत ने अपने गिने चुने प्रोजेक्ट में ही इस्तेमाल किया है। लेकिन ना अब सिर्फ भारत बल्कि अफगानिस्तान भी उन्नत तकनीक का इस्तेमाल कर वहां के घर बनाने में करेगा। हम बात कर रहे हैं 3D प्रिंटिंग हाउसिंग टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसका इस्तेमाल अमेरिका और यूरोप के कई देश शुरू भी कर चुके हैं। दोस्तों, कैलिफोर्निया के ऑकलैंड की माइटी बिल्डिंग कंपनी का कहना है कि उनकी कंपनी 24 घंटे से कम वक्त में ही 350 स्क्वायर फुट का स्टूडियो बना सकती है और ऐसे में हॉलीडेज के दौरान फटाफट रूम और घर ज़रूरत के हिसाब से तैयार किए जा सकते हैं। कंपनी के वेबसाइट पर कई तरह के यूनिट ऑफर किए जा रहे हैं जिन्हें बायर्स चुन भी सकते हैं। इनमें स्मार्ट से लेकर ग्लास, हैवी ब्लैक बोर्ड्स और ग्रे बॉक्स तक शामिल है। इनकी कीमत $1,00,000 यानी करीबन 82 लाख रुपए से शुरू होती है। इस तरीके से घर बनाने पर 10% तक कम वेस्ट निकलता है और लेबर की ज़रूरत 95% तक कम पड़ती है। हालांकि प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिसिटी जैसे कुछ एलिमेंट्स 3D प्रिंटेड फ्रेम के बाद में जोड़े जाते हैं और कंपनी कस्टमर को पूरी तरह से रहने के लिए तैयार घर देती है। इस ऑटोमेटेड टेक को फ्यूचर माना जा रहा है और आने वाले वक्त में बड़ी से बड़ी बिल्डिंग इस तरह से तैयार की जा सकेंगी। इसके अलावा भारत में भी भारतीय सेना ने अहमदाबाद छावनी में सैनिकों के लिए अपनी पहली 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया है। रक्षा मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि 3D प्रिंटिंग तकनीक जटिल सॉफ्टवेयर और रोबोटिक यूनिट का इस्तेमाल करती है। एक मंजिल का यह 3D प्रिंटेड हाउस एंटी डिजास्टर और जोन 3 अर्थक्वेक एरिया के रेगुलेशन एंड ग्रीन बिल्डिंग स्टैंडर्ड का पालन करता है। सेना के अनुसार 71 वर्ग किलोमीटर में इस मकान का निर्माण 12 सप्ताह में ही कर लिया गया। इस निर्माण में 3D प्रिंटेड फाउंडेशन, वॉल और स्लैब का इस्तेमाल किया गया है। अहमदाबाद स्थित सेना की गोल्डन कटार डिवीजन ने इसके निर्माण की पहल की है। ये घर आत्मनिर्भर अभियान को बढ़ावा देने में भारतीय सेना की कमिटमेंट का भी प्रूफ है दोस्तों। यानी इसकी मदद से अब भारत सरकार जब चाहे सीमा पर भारतीय सेना के लिए पूरा मिलिट्री बेस बना सकती है ताकि वहां पर हथियारों को स्टोर करके रखा जा सके। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि 3D टेक्नोलॉजी का सबसे ज़रूरी एलिमेंट यानी इसके रॉ मटेरियल को आज भी भारत में इंपोर्ट करना पड़ता है और इस रॉ मटेरियल की एक तरह से सीक्रेट टेक्नोलॉजी दुनिया के कुछ गिने चुने देशों के पास ही है। इसका रॉ मटेरियल यानी M40 ग्रेड की सस्टेनेबल कंक्रीट भारत में ही विकसित की गई है, जो दुनिया में मिलने वाली किसी भी 3D प्रिंटिंग कंक्रीट से कहीं ज़्यादा टिकाऊ और सस्ती साबित होने वाली है। दरअसल इस कंक्रीट में बने 3D घर और स्ट्रक्चर को कम से कम 100 सालों तक टिके रहने के लिए बनाया गया है और इस कंक्रीट में नया ये है कि इसमें भारी मात्रा में इंडस्ट्रियल वेस्ट, नेचुरल फाइबर और सुरक्षित वेस्ट बॉन्डिंग केमिकल का इस्तेमाल हुआ है। इस कंक्रीट को बनाने वाली स्टार्टअप कंपनी का नाम है स्टेथीफाई प्राइवेट लिमिटेड। ये कंक्रीट इतनी मजबूत है कि इसका इस्तेमाल भूकंप संभावित इलाकों में किया जा सकता है। लेकिन हाल ही में अफगानिस्तान के लीडर्स ने भारतीय सरकार को अपने यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए आमंत्रित। हम आपको बता दें दोस्तों कि अफगानिस्तान पॉलिटिकली भारत पर किसी भी देश से कहीं ज़्यादा भरोसा करता है। यही वजह है कि रोड्स, पब्लिक बूथ, बिल्डिंग्स, स्कूल, हॉस्पिटल और यहाँ तक कि अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए तालिबान की तरफ से मदद मांगी जा रही है। अफगानिस्तान में भी वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम ढंग से खड़ा नहीं हो पाया है और ऐसी सूरत में भारत में डेवलप ये कंक्रीट यहाँ के हिसाब से इनके लिए वरदान साबित हो सकते हैं। दरअसल ये भारतीय 3D प्रिंटिंग हाउस न सिर्फ अफगानिस्तान जैसे एक्सट्रीम वेदर कंडीशन वाले इलाके में सुरक्षा प्रदान कर सकता है, बल्कि ऐसी जलवायु में कई सालों तक टिके भी रह सकता है और वो भी कन्वेंशनल घरों के कंपैरिजन में, और वो भी सस्ती कीमत में। अगर अफगानिस्तान में इकट्ठा हो रहे वेस्ट का इस्तेमाल ऐसी सस्टेनेबल कंक्रीट को मैन्युफैक्चर करने में किया जाए तो अफगानिस्तान में न सिर्फ वेस्ट मैनेजमेंट को छोटे स्तर पर शुरू किया जा सकता है, बल्कि इससे भारत को भी अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक एक्सेस मिल सकता है। हाँ, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि 3D प्रिंटिंग हाउसिंग के वजह से कई लोगों का रोजगार भी ख़त्म हो सकता है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है
क्या भारत को अफगानिस्तान की मदद करनी चाहिए? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाले वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।